जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में भी है शिवलिंग तो जरूर जान लें ये बातें, वरना जीवन भर उठाना पड़ सकता है नुकसान। अधिकांश लोग अपने घरों में ही अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ के अलग अलग नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, वरना जीवन में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो शिवलिंग घर में रखने के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के बारे में जानना, इनका पालन करना जरूरी होता है, वरना हमें पूजा का फल नहीं मिलता और हम पाप के भागीदार बनते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का ही एक रूप होते हैं। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि पूजा में छोटी सी गलती हो जाए तो उतनी ही जल्दी भगवान शिव क्रोधित भी होते हैं। भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ लोग अपने घरों में ही शिवलिंग रखते हैं। लेकिन घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं और उससे संबंधित नियमों का पालन नहीं करते तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि घर में शिवलिंग रखने के कौन कौन से नियम बताए गए हैं और घर में शिवलिंग रखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखें, घर में शिवलिंग हमें कहाँ पर रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको आकार का ध्यान रखना चाहिए। आप घर में कितना बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल आपके अंगूठा जितना होता है, अंगूठे का जो पोर होता है यानी कि 3 इंच का, इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग जो होता है वो मंदिरों में रखा जाता है। कहते हैं जब भी घर में शिवलिंग रखे तो कभी भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है करवानी। हालांकि नियमित रूप से आपको उसकी पूजा और अभिषेक जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाए। कुछ लोग अपने घर में कैसा भी शिवलिंग रख लेते हैं, कुछ लोग कांच का शिवलिंग रखते हैं। तो ध्यान रखें, घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो ये सिर्फ सोने, चांदी, तांबे का बना होना चाहिए। साथ ही शिवलिंग के ऊपर धातु का नाग भी लिपटा हुआ होना चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग घर में रखा जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छा शिवलिंग जो माना जाता है वो होता है नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग। बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती और इसे आप सर्वत्र पूजा इसकी कर सकते हैं। कहा जाता है जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाए इसके पास में आपको भगवान शिव और पार्वती का यानी कि भगवान शिव के परिवार की एक फोटो जरूर लगानी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि घर में यदि कोई शिवलिंग है या शिव की तस्वीर है तो भक्तों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि शिव जी पर कभी भी भूल करके तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग पर भी हल्दी का, सिंदूर का टीका लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का टीका लगाइए या शिव की मूर्ति पर भी चंदन का टीका ही लगाया जाता है, सिंदूर या हल्दी का नहीं होता। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान में ही रखना चाहिए। शिवलिंग को यदि बेडरूम में रखते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही शिवलिंग को खुले स्थान पर रखना चाहिए। जहाँ पर भी आप शिवलिंग रखते हैं उनके ऊपर जलधारा का जरूर प्रबंध होना चाहिए। अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा कलश होता है जिसमें से जल टपकता रहता है, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए इस चीज़ की व्यवस्था जरूर करिए। एक तिपाई के ऊपर एक तांबे का छोटा सा लोटा और उसमें जल भरकर एक छोटा सा छेद करके रखिए ताकि शिवलिंग पर जल हमेशा टपकता रहे। कुछ लोग शिवलिंग को तुलसी के गमले में या किसी भी गमले में रख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहली चीज़ तो शिव जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती और दूसरा शिवलिंग को कभी भूल कर भी गमले में ना रखें, क्योंकि गमले के आसपास ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं होती। इसलिए शिवलिंग को जहाँ पर भी रखें एक तो साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, शिवलिंग को पूजा पाठ वाली जगह पर ही रखना जरूरी होता है क्योंकि वही नियम से इनकी पूजा की जा सकती है। साथ ही अक्सर होता है कि गमले में शिवलिंग रख देते हैं, कोई लोग बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, घर में झूठा पानी डाल दिया, गंदा पानी डाल दिया, तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। यही कारण होता है कि शिवलिंग को गमले में रखने से मना किया जाता है। शिव पुराण और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग होना चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो इन्हें फौरन वहां से हटा दीजिए। किसी ज्योतिष से, आपने किसी पंडित से पूछ के शिवलिंग को किसी भी मंदिर में, बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे रख दीजिए या किसी नदी में इसको प्रवाहित कर दीजिए। शिवलिंग के साथ शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। कभी भी शिवलिंग को अकेला ना रखें और डेली शिवलिंग है तो शिवलिंग को रोज शुद्ध जल जरूर अर्पित करें। तो फ्रेंड, ये थे यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो इन छोटी छोटी सी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।